हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जतिन सर लाइव में। मेरा नाम है जतिन सिंह और आज आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम एक फॉर्मूले को पढ़ते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि जितने भी आपके बिजनेस के एसेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल होंगे? वो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ और जो कैपिटल एक ओनर इंट्रोड्यूस करता है, कंट्रीब्यूट करता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उन दोनों के इक्वल होंगे। क्या होंगे? आपके एसेट्स। तो ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी? ये चीज़ हमने पढ़ी थी बैलेंस शीट में। तो इसलिए आपका जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है, इसका एक दूसरा नाम भी है। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। देखिए, जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, जितने भी आपके एसेट्स होंगे उन एसेट्स का हमेशा जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो आपकी कैपिटल है। देखिए, ये एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है उनके अंदर मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। एसेट्स क्या है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस के पास एक्विजिशन में है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो कि एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और ओनर के अलावा जो भी अमाउंट जो दूसरे लोग इन्वेस्ट करते हैं, आउटसाइडर्स इन्वेस्ट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़। और हमें क्या है? ये दोनों के दोनों पैसे ये हमारे लिए क्या है? कर्जा है और हमें ये वापस करने हैं। हमें यानी बिजनेस को ये क्या करने हैं? वापस करने हैं। चलिए, अब यहाँ बात हुई, हमने बैलेंस शीट की बात की, आपने फॉर्मूले को समझा। ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि क्या शो करता है कि जो एसेट्स हैं हमारे बिजनेस के वो किसके इक्वल होंगे? जो हमारी टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के। कैसे? चलिए, इसको एक फॉर्मूले से समझ लिया कि इसको एक एग्जाम्पल से, आप बैलेंस शीट के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये हमारी एक बैलेंस शीट है, यहाँ समझिए। इस बैलेंस शीट को हम टी की फॉर्म में बनाते हैं। देखिए, ये टी की फॉर्म में बनी हुई है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज को हम इसके अंदर लिखते हैं और राइट साइड में क्या आते हैं? इसमें एसेट्स आते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो टोटल, जो आपकी कैपिटल लाइबिलिटीज़ का जो टोटल है वो है 1 लाख रुपीज़, और जो आपकी राइट साइड है जो एसेट्स हैं उनका भी टोटल क्या है? 1 लाख रुपीज़। तो ये हमें ये समझाते हैं कि आपने जो जितने भी ये आपके एसेट्स हैं, जितने भी ये आपके एसेट्स हैं जो कि कितने रुपीज़ की है? 1 लाख रुपीज़ की। ये एसेट्स आपने 60,000 रुपये के तो ओनर की मदद से खरीदे हैं, और जो बचे हुए जो 40,000 रुपये के जो ये एसेट्स आपने खरीदे हैं, ये किसकी मदद से खरीदे हैं? ये आपकी लाइबिलिटीज़, यानी जो आउटसाइडर जिसने आपको क्या किया, फंड्स प्रोवाइड किए हैं, उनकी मदद से खरीदे हैं। तो ये आपके लाइबिलिटीज़, यहाँ आपके जो क्रेडिटर हैं, राइट, जिनसे हमारा बिजनेस क्या करता है? उधार पे सामान खरीदता है, क्रेडिट परचेज करता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से लोन लिया है, राइट। तो ये क्या है? हमारे आउटसाइडर्स ने हमें कितने प्रोवाइड किए? यहाँ 40,000 रुपये, और ओनर कितने रुपए लेके आया? 60,000। तो टोटल कितने रुपए आए बिजनेस के पास? 1 लाख रुपए। और उन 1 लाख रुपए से हमने क्या किया? ये सारे के सारे एसेट्स खरीदे हैं। ये सारी की सारी जो संपत्तियां हैं, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास फर्नीचर है, मशीन है, स्टॉक है, जो कैश है या डेटर जिनको हमने उधार में बेच दिया, राइट। तो इन सब से हमने हमारे पास टोटल कितना पैसा आया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के हमने क्या खरीदे? एसेट्स थे। तो यही तो ये फॉर्मूला बताता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्या फॉर्मूला बता रहा है कि हमारे जो एसेट्स हैं, जो भी हमने परचेज किए हैं, वो किसके थ्रू परचेज किए हैं? जो भी लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये दोनों की जो अमाउंट मिली ना हमें, इन दोनों की मदद से हमने क्या खरीदे? हमारे एसेट्स खरीदे हैं। देखिए, इस इक्वेशन में 3 वर्ड्स आए, एक एसेट्स, एक लाइबिलिटीज, एक कैपिटल। लेकिन एक जो ओनर काम करता है, बिजनेस करता है, वो किस लिए करेगा? वो इसलिए करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो, राइट। अब बिजनेस में जरूरी थोड़ी हर टाइम प्रॉफिट हो, कई बार लॉस भी हो सकता है। तो देखिए, 2 नई टर्म आई, एक प्रॉफिट, एक लॉस। यहाँ हम बात करते हैं कि जब भी कैपिटल से रिलेटेड, मैं अब जो बात कर रहा हूँ ये कैपिटल से रिलेटेड है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जब भी क्या हो स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन को क्या होगा? प्रॉफिट हो, इनकम हो, कोई ऐसी कमाई हो, तो हम क्या करेंगे? उसको हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो पूंजी है, क्योंकि कैपिटल कौन लेके आता है? एक बिजनेसमैन लेके आता है, एक ओनर लेके आता है। तो वो उस अमाउंट के अंदर हम उसको क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे, उसको कैपिटल में हमेशा ऐड कर देंगे। जब भी हमें क्या होगा? कोई इनकम हो जाए बिजनेस में, तो उसको कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे, उस इनकम को, उस प्रॉफिट को, उस रेवेन्यू को, उस गेन को। वहीं अगर आपको बिजनेस में कभी क्या हो जाए? कोई लॉस हो जाए, या फिर आपके जितने भी खर्चे हों, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हों, लेस कर देंगे।
उस लॉस को या उस खर्चे को हम क्या करेंगे, हमारे जो कैपिटल है जो ओनर इन्वेस्ट करता है उसमें से लेस कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना। अब ये कैसे करेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, इसको हम अभी वन बाय वन आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। और हम जो एग्जांपल्स यहाँ समझेंगे, हम जिस बुक को यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू ले रहे हैं वो है डीके गोई। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ने हमें क्या सिखाया है। हमारा चैप्टर जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसने हमें बताया कि हमारे एसेट्स किसके इक्वल हैं, हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल। देखिए एक और चीज अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताता है क्या, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ अमाउंट में चेंज आएगा, किसके, या तो एसेट्स में चेंज आएगा, या फिर लाइबिलिटीज में चेंज आएगा, या फिर ओनर की कैपिटल में चेंज आएगा। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका जो टोटल जब आप चेक करेंगे, उनका जो टोटल है किसका, एसेट्स का, वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, उनकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल रहेगा। चलिए समझते हैं वन बाय वन सभी ट्रांजैक्शंस को हम अभी देखेंगे, कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये बात प्रूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें हमें बताया गया कि कोई मिस्टर कुणाल है और उन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, और वो कितने रुपए का कैश लेके आए हैं, वो लेके आए हैं जी 2,50,000 रुपीज। तो आपकी यहाँ क्या हुई, बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजेक्शन ये है स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किसके साथ किया है, कैश के साथ, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब एक नया एसेट आया। क्या एसेट आया है, वो है जी कैश। कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है ना। और कितने रुपए का है, ये है जी 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपए मिस्टर कुणाल ने अपनी तरफ से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। और जो अमाउंट एक ओनर, एक मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कैपिटल। उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल। तो कैपिटल भी कितने रुपए की हुई, कैपिटल भी हुई यहाँ पर 2,50,000 रुपीज की। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2,50,000 रुपीज। देखिए ये पहली ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद क्या, एसेट्स किसके इक्वल है, आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है दोनों, है ना, दोनों 2,50,000, ठीक है। आप समझते हैं इसको, वन बाय वन हर ट्रांजैक्शन के बाद सेम रिजल्ट आएगा, आपके एसेट्स किसके इक्वल होंगे, आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के। देखिए अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या करते हैं मिस्टर कुणाल। मिस्टर कुणाल ने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, और वो भी कैश में। इन्होंने क्या किया है, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है कैश में, ठीक है। और फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा है उन्होंने, वो खरीदा है 35,000 रुपीज का। मतलब उन्होंने एक नया एसेट खरीदा, और वो क्या है, फर्नीचर, ठीक है जी। बिजनेस में आए कुछ फर्नीचर, और वो आए हैं 35,000 रुपीज के। लेकिन जो फर्नीचर खरीदा है वो खरीदा है कैश देके, कैश में पेमेंट करके, यानी अब कैश क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। कैश कितने रुपए से कम हो जाएगा, 35,000 रुपीज से। तो अब कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं यहाँ। तो अब हम चेक करेंगे हमारी जो इक्वेशन बनी है, नई इक्वेशन, उसको चेक करते हैं कि क्या वो एसेट्स हमारे लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल। चलिए जी चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में ठीक इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है ना, तो आपको ये आर्ट सिखाई जा रही है। चलिए 2,50,000 में से 35,000 लेस करेंगे, आपके आए 2,15,000। फर्नीचर नया आइटम आया, एसेट्स आए हैं, ये है जी 35,000 के। कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं, एज इट इज 2,50,000 रुपीज। देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद देखिए इन दोनों का टोटल किसके इक्वल है, लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल है ना, सिंपल, हेंस वेरीफाइड। चलिए अब थर्ड ट्रांजैक्शन समझते हैं। उन्होंने कमीशन दिया है 2,000 रुपीज का। देखिए जब भी क्या हो, मैंने आपको बताया कि हमें क्या होगा, कोई भी प्रॉफिट हो, जब भी हमें क्या हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई लाभ हो, गेन हो, रेवेन्यू हो, इनकम हो, तो हम कैपिटल में इसको ऐड करते हैं। और जब भी हमें क्या हो, कोई लॉस हो या हमारा कोई खर्चा हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, तो उसको हमेशा कैपिटल में से क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ हमने क्या किया है, कमीशन पे किया है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी कमीशन पेड। और कितने रुपए का कमीशन दिया है हमने, हमने जो अमाउंट पे की है कमीशन की, वो पे की है 2,000 रुपीज। अब कमीशन दिया है तो आपने कैश में पे किया है, तो कैश आपका 2,000 रुपये से कम हो जाएगा। और वही हम कमीशन क्या, हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, और जब भी हमारा कोई एक्सपेंस हो उसको हम हमारी कैपिटल में से लेस कर देते हैं।
तो चलिए जी, अब आपकी ये नई इक्वेशन क्या बनी है चेक करते हैं। तो न्यू इक्वेशन आपकी क्या है देखते हैं। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको हर बार आपको चेक करना है कि क्या आपके एसेट्स का टोटल आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के दोनों के टोटल के इक्वल है। ये बन गया आपके कैश 2000 रुपये, अगर आप घटाते हैं तो आपका कैश रह गया है 2,13,000 रुपये, 2,13,000 रुपीज़। फर्नीचर में कोई चेंजमेंट नहीं, 35,000 रुपीज़। अगर यहाँ से हमने 2,000 रुपये कैश कम हुआ है तो कैपिटल भी कम हुई है हमारी, तो ये रहेगी आपकी 2,48,000 रुपीज़। अब इन दोनों का टोटल देखिए आपके एसेट्स के टोटल के इक्वल रहेगा। चलिए जी, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। नेक्स्ट इन्होंने जो ट्रांजैक्शन की है, उन्होंने गुड्स खरीदे हैं उधार पे यानी क्रेडिट पे। इन्होंने क्रेडिट परचेज किया है। मिस्टर कुणाल ने अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदे, और वो कितने रुपए के खरीदे हैं? उन्होंने खरीदे हैं 40,000 रुपए के। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे ना। और जिन लोगों से हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम क्रेडिटर्स। और वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या कहलाते हैं? हमारी, ये हमारी लाइबिलिटीज होते हैं। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं जी? हमने खरीदे हैं गुड्स अमाउंट रुपीज 40,000, 40,000 रुपए के हमने गुड्स उधार में इनसे खरीद लिए। तो बिजनेस में क्या है? गुड्स एक नया एसेट, एसेट तो आया ना आपके पास। तो गुड्स को हम जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे एज ए स्टॉक। आप जब भी ऐसा है ना, गुड्स खरीदे गुड्स बेचे, तो आपको हमेशा स्टॉक मानना है उसको। हम अकाउंट्स में उसको एज ए स्टॉक के रूप में मेंशन करते हैं। तो कितने रुपए के स्टॉक बढ़ गए आपके बिजनेस में? वो बढ़ गए जी आपका 40,000 रुपये के, आपका एक एसेट हो गया। तो चलिए अब आपकी इक्वेशन वेरीफाई करते हैं। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन है, इसमें हम चेक करेंगे क्या हमारे एसेट्स का टोटल हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल है, क्योंकि यही फॉर्मूला है। बस आपको कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन में आपको हर बार, हर स्टेप के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये चेक करना होगा। और याद रखिए हमेशा इक्वल मिलेंगे, हमेशा आपके एसेट्स आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल मिलेंगे। यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं। नई चीज़ क्या आई हमारे पास? स्टॉक। स्टॉक कितने का आया? 40,000 का। और हमने ये उधार में खरीदा है, तो क्रेडिटर्स कितने रुपए के हो गए हमारे? ये हो गए 40,000 रुपीज़ के। यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं, कैपिटल सेम रहेगी। अब देखिए इन दोनों का टोटल, आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल किसके इक्वल? आपके एसेट्स के इक्वल है। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या की? ये लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन की। इन्होंने कुछ गुड्स थे जिनकी कीमत थी 20,000 रुपए की। गुड्स जिनका कॉस्ट प्राइस था कितना? 20,000 रुपये। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, और उन्होंने इसको कितने रुपए में बेच दिया? सोल्ड एट रुपीज 26,000। अरे 20,000 रुपये की चीज उन्होंने 26,000 में बेच दी। ठीक है, अगर आपने 26,000 की कोई चीज बेची है तो आपके पास कैश आया। कैश कितने रुपए से बढ़ गया आएगा? आपका 26,000 रुपीज। 26,000 रुपये में आपने कोई चीज बेची। अगर आपने कोई चीज बेची है तो वो चीज कम हो जाएगी आपके बिजनेस से। आपने क्या बेचा? यहाँ पे आपने गुड्स बेच दिए, और गुड्स कितने रुपए के बेचे आपने? 20,000 रुपये के। अब 20,000 रुपये की कोई चीज आपने 26,000 में बेची, तो आपको 6,000 रुपये का क्या हुआ? यहाँ फायदा हुआ। 6,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई फायदा होगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो हम उसको क्या करेंगे? हमारी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में कितने रुपीज ऐड करेंगे आप? 6,000 रुपीज। तो अब आपकी जो ये लास्ट इक्वेशन है, आपकी लास्ट इक्वेशन को हम यहाँ पर कहेंगे फाइनल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम? फाइनल इक्वेशन। यहाँ आपका जो ये क्वेश्चन है ये खत्म हो जाएगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन कितनी बनी? चलिए ऐड करिए। 2,13,000 में आपको 26,000 को ऐड करना है। ये बन गया आपके 2,39,000। फर्नीचर में कोई चेंज में नहीं, ये है आपका 35,000। स्टॉक आपके रह गए 20,000 रुपये के। 20,000 के आपने बेच दिए 40 में से। क्रेडिटर्स हैं आपके 40,000 रुपीज़ के। और अब आपकी जो कैपिटल है 6,000 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद आपकी कैपिटल बढ़ के होगी 2,54,000 रुपीज़ की। चलिए अब आप जब क्या करेंगे, आपकी ये जो एसेट्स है ना, आपके एसेट्स, ये क्या है? आपके एसेट्स। इन तीनों का टोटल जो आप एसेट्स का अपना टोटल करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल आएगा। और यही आपका सॉल्यूशन है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस करेंगे तो बहुत सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होंगी। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आप कभी भी चेक करेंगे
किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद आपकी एसेट्स किसके इक्वल होंगे, आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल। चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। इसमें क्या है, मिस्टर मुकेश है, ये मिस्टर मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। तो ये मिस्टर मुकेश क्या लेके आए अपने बिजनेस में, सबसे पहले लेके आते हैं कैश। तो मिस्टर मुकेश कितने रुपए का कैश लेके आए, 80,000 रुपीज़ का। तो ये इनकी क्या हुई, पहली ट्रांजेक्शन। इसमें क्या हुआ, मुकेश जी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं कितने रुपए से, 80,000 रुपये से। और ये 80,000 वो किस उसमें लेके आए, वो कैश में लेके आए। तो वो कैश क्या हुआ, हमारा एसेट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, कैश। कितने रुपए आए हमारे पास, 80,000। देखिए मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 में मैंने ये बताया था, जो ओनर, जो मालिक जब भी कोई जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ पैसा लेके आता है, और उस पैसे को वो जो ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। तो मिस्टर मुकेश जी कितनी कैपिटल लेके आए, कितनी पूंजी उन्होंने अपने बिजनेस में लगाई, वो लगाई है जी 80,000 रुपीज़ की। बिल्कुल ठीक बात है, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो पहली ट्रांजैक्शन हुई आपकी, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से किया, 80,000 रुपये वो कैश लेके आया। कैश क्या है, एसेट, और एसेट और जो पैसा जो ओनर लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं। तो हमारे एसेट किसके इक्वल है, हमारा टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का, इसका जो टोटल है इसके इक्वल है। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब सेकंड इन्होंने क्या ट्रांजैक्शन की, सेकंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स खरीदे कैश में, गुड्स खरीदे कैश में। कितने रुपए के कैश में गुड्स खरीदे, 28,000 रुपये के। तो मुकेश जी ने क्या किया, मुकेश जी ने परचेज किए, परचेज गुड्स कितने रुपए के, 28,000 रुपये के। और वो किस में खरीदे उन्होंने, वो कैश में खरीदे। चलिए अब कैश में गुड्स खरीदेंगे तो सीधी सी बात है कि कैश की पेमेंट करके ही गुड्स खरीदे ना, कैश दे के उन्होंने कुछ गुड्स को खरीदा। तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश कम हो जाएगा। कितने रुपए से जी, जितने रुपए का उन्होंने गुड्स खरीदा, 28,000 रुपये का। और क्या हुआ, अब गुड्स आए हैं, गुड्स कहिए या स्टॉक कहिए, तो कितने रुपए के गुड्स खरीदे उन्होंने, 28,000 के। ये लीजिए जी, हमारे पास कितने रुपये आ गए, 28,000 रुपये का क्या आ गया, हमारे पास स्टॉक आ गया। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, नई इक्वेशन क्या बनेगी, चलिए चेक करते हैं। अब हमारी जो नई इक्वेशन हमारे बिजनेस, हमने कहा था ना हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे एसेट किसके इक्वल होंगे, हमारी टोटल ऑफ कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के टोटल के ऊपर। तो ये कितने के रहेंगे, ये रहेंगे जी आपके 80 में से 28 गए, कितने आए, 52। तो ये 52,000। स्टॉक आया आपका 28,000 रुपीज़ का, ये बिल्कुल सेम है। कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं, कैपिटल वैसे ही है। तो ये कैपिटल कितनी है यहाँ, 80,000 रुपीज़ की। देखिए इनका टोटल हमारे कैपिटल के इक्वल है, हमारे एसेट्स का टोटल किसके, हमारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल के इक्वल है। सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद भी ये वेरीफाई हुआ। थर्ड ट्रांजैक्शन उन्होंने क्या की, उन्होंने गुड्स को खरीदा, लेकिन इस बार उन्होंने कैश में नहीं खरीदा, इस बार उन्होंने उधार में यानी क्रेडिट पे परचेज किया। तो क्रेडिट में परचेज उन्होंने क्या किया, गुड्स। तो अब यहाँ पे उन्होंने परचेज्ड, और वो गुड्स उन्होंने जो उधार में खरीदी वो कितने रुपए की खरीदी, इस बार उन्होंने खरीदी है 20,000 की, 20,000 रुपये की। और ये किस पे खरीदी उन्होंने, क्रेडिट पे। और जिन लोगों से हमारा बिजनेसमैन, जिन सप्लायर से उधार में सामान खरीदता है, क्रेडिट परचेज करता है, उन सप्लायर को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं हम, क्रेडिटर्स। तो 20,000 के गुड्स खरीदे तो 20,000 रुपये के हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। और यहाँ क्या हुआ, हमने उधार में खरीदे हैं, तो जिनसे हम उधार में खरीदते हैं वो आउटसाइडर हुए, उनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़। तो ये कौन है, आपके सप्लायर हैं, उन सप्लायर जिनसे हम उधार में खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम क्रेडिटर्स। और उनसे हमने कितने रुपए का खरीदा है, यहाँ पे उनसे हमने खरीदा है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपीज़ का। चलिए जी, अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, नई इक्वेशन। चलिए फिर से हर ट्रांजेक्शन के बाद हम चेक करते रहेंगे कि हमारा इस पर क्या अफेक्ट पड़ा हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे। देखिए चलिए चेक करते हैं, इनको टोटल करते हैं। ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं। कैश आपका 52,000 का। यहाँ क्या हुआ, अब आपके स्टॉक बढ़ गया, आपने गुड्स तो खरीदे हैं तो कितने रुपए के हो गए, ये हो गए आपके 48,000 रुपीज़ के। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपके क्रेडिटर्स, उधार में खरीदा ना आपने, तो कितने रुपए के हो गए, अब यहाँ आपके क्रेडिटर्स हो गए 20,000 के। कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं, कैपिटल कितनी है, वही सेम 80,000 रुपीज़ की। चलिए इनका टोटल किसके इक्वल है, अब भी इनके इक्वल है।
बिल्कुल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या की, अब इन्होंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। मिस्टर मुकेश जी ने अपने बिजनेस के लिए क्या किया, फर्नीचर खरीदा। और वो फर्नीचर उन्होंने किस पे खरीदा, वो उन्होंने कैश पे खरीदा। और कितने रुपए का खरीदा, वो उन्होंने खरीदा है 6,000 रुपये का, परचेज किया 6000 रुपीज़ में कैश में। अब कैश में कोई चीज़ परचेज करोगे तो इससे क्या होगा, हमारा कैश कम होगा। तो हमारा कैश कितने रुपये में कम होगा, 6,000 रुपये। चलिए और क्या आया, अब हमारे पास आ गया नई चीज़ फर्नीचर। फर्नीचर आ गई, कितने रुपए, फर्नीचर आया हमारे पास 6000 रुपीज़ का। चलिए जी, तो अब हमारी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट रहेगा, चलिए चेक करते हैं। नई इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम चेक करेंगे। तो अब हमारी इक्वेशन में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं, क्या वो इक्वल ही है। देखिए 52 में से 6000 लेस करेंगे, क्या आया हमारा 46,000। चलिए जी, ये बिल्कुल सेम है, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं। नई चीज़ आई है फर्नीचर, कितने रुपए का, 6000 का। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे क्रेडिटर्स इस साइड कोई फ़र्क नहीं, ये भी कोई चेंजमेंट नहीं, ये बिल्कुल सेम है। ये है जी टोटल मिला के 1 लाख रुपीज़ की हमारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, और इन तीनों का टोटल करेंगे, इनका भी आएगा आपका 1 लाख रुपीज़, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब उन्होंने क्या की, उन्होंने रेंट पे किया। अब उनका एक खर्चा आया है, उन्होंने क्या किया, रेंट पे किया। जिस बिल्डिंग में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, उस बिल्डिंग का उन्होंने क्या किया, रेंट पे किया। तो रेंट पेड, और कितना किराया था उनका, उन्होंने रेंट पे किया है ₹2000, 2000 रुपये का उन्होंने किराया दे दिया। चलिए जी, रेंट पेड रुपीज़, इसको यहाँ करते हैं, 2000 रुपये का उनका एक खर्चा आया है और उन्होंने अपना रेंट पे किया है। चलिए अब 2000 रुपये का आपने रेंट पे किया है, किराया दिया, तो कैश गए आपके बिजनेस से, कितने रुपए गए, 2000। और मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, जब भी हमें कोई लॉस होगा या हमारा कोई एक्सपेंस होगा, हमारा खर्चा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको हमारी कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो ये क्या हमारा एक्सपेंस है ना, हमने क्या किया, रेंट पे किया है, तो ये क्या हुआ, हमारा खर्चा हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारी जो कैपिटल है, ओनर की जो पूंजी है, उसमें से हम इसको लेस कर देंगे। तो अब इसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, चलिए चेक करते हैं। तो अब हमारी कैपिटल रहेगी 78,000 की, क्रेडिटर्स बिल्कुल सेम है 20,000 के। यहाँ क्या इफेक्ट हुआ, चलिए जी चेक करते हैं। अब रेंट पे किया है तो कैश कम होगा, कितने रुपए हो गया, अब 2000 लेस करेंगे 46,000 में से 44,000। आपका स्टॉक सेम है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और फर्नीचर भी सेम है 6000। अब टोटल करें जी, बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल सेम है, इसका 98,000, यहाँ भी 98,000। ये बन गई आपकी फिर से न्यू इक्वेशन, ये आपकी न्यू इक्वेशन है, जिसमें आपके एसेट किसके इक्वल है, आपकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के। चलिए रेंट पे करने के बाद अब हमें क्या हुआ, अब की बार हमें फ़ायदा हुआ है, हमें कमीशन मिला है। अब की बार मुकेश जी को क्या हुआ, उन्हें कमीशन मिला, रिसीव्ड कमीशन। और कितने रुपए का कमीशन मिला है, उन्हें मिला है 500 रुपये का, 500 रुपये उन्हें कमीशन के मिले। अब क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हो गया, बिजनेस में कैश आया, कितने रुपये आया, 500 रुपये। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब भी हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, जैसे खर्चे होंगे या कोई भी नुकसान होगा, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, उसको तो हम कैपिटल में से लेस करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई फ़ायदा होगा, हमें प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, गेन होगा या रेवेन्यू होगा, उसको हम क्या करेंगे, हमारी कैपिटल में ऐड कर देंगे, उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या बनी, ये बन गई जी हमारे 77,000, ये बन गया हमारे 78,500 रुपीज़। हमारी कैपिटल 500 रुपये से बढ़ गई, बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ, यहाँ सेम है, कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ, आपके क्रेडिटर सेम रहेंगे। यहाँ आपको कमीशन मिला है तो आपका कैश भी बढ़ेगा, कैश बढ़ के कितना हो गया, 44,500 का। स्टॉक सेम है, फर्नीचर सेम है। चलिए यहाँ भी आप वेरीफाई करेंगे। अब ये जो आपकी नई इक्वेशन है, इसको जब आप चेक करेंगे तो इसका टोटल भी क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आपकी क्या ट्रांजैक्शन की है, इस बार उन्हें क्या हुआ, उन्होंने कुछ कैश को विड्रॉ कर लिया। मिस्टर मुकेश ने, जो ओनर हैं हमारे, उन्होंने कुछ कैश को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। मिस्टर मुकेश जी ने, जो हमारे ओनर हैं, उन्होंने अब कैश को विड्रॉ कर लिया। किस लिए, कोई पर्सनल यूज़ के लिए, अपने को पर्सनल, उनको किसी कारणवश जरूरत थी, तो वो कोई भी कारण हो सकता है, तो पर्सनल रीजन की वजह से जब भी आप क्या करें, अपने बिजनेस से कैश या गुड्स को एक ओनर ले जाता है,
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स, उसको हम क्या कहते हैं ड्राइंग्स। और कितने रुपए की ड्राइंग की है उन्होंने, की है जी इस बार 3000 रुपीज़ की। तो ड्राइंग्स है 3000, उसमें वो क्या लेंगे, वो कैश लेंगे। अगर वो बिजनेस से कैश लेके गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश की कमी होगी, तो यहाँ हम 3000 को लेस कर देंगे। और वो पर्सनल रीजन की वजह से गए हैं तो बिजनेस क्यों बियर करेगा, वो खुद करेंगे, है ना। तो ये हम उनकी कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या बनी, चलिए चेक करते हैं। अब हमारी नई इक्वेशन है, टोटल करते हैं अब हमारे एसेट्स का, देखते हैं क्या वो बिल्कुल सेम है जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ थी। तो ये घट के हो गए जी हमारे कैश 41,500 रुपीज़ का, ये बिल्कुल सेम रहेगा 48,000 का, ये बिल्कुल सेम रहेगा 6,000 का, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं, ये भी बिल्कुल सेम है। आपके क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज़ के, लेकिन यहाँ आपकी कैपिटल घट जाएगी। अब आपकी कैपिटल कितनी रहेगी, आपकी कैपिटल रहेगी 75,500 रुपीज़ की। क्या रहेगी, 75,500 रुपीज़। इसका टोटल करेंगे आप और इनका टोटल करेंगे तो आपको टोटल बिल्कुल सेम मिलेगा, आपको टोटल सेम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या की, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या किया इन्होंने, जो अपने गुड्स थे, जो इनके पास जो स्टॉक था ना, ये गुड्स थे, ये गुड्स बेच दिए इन्होंने, ये किसी को बेच दिए। और बेचे किस पे, उधार पे, यानी क्रेडिट पे इन्होंने सेल कर दी। तो जब आप जिन लोगों को आप क्या करते हो, उधार पे सेल कर देते हो, तो उनको हम कहते हैं डेटर्स। उनको क्या कहते हैं हम, डेटर्स। जब बिजनेस क्या करता है, अपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर देता है और जिन लोगों को करता है, जिन कस्टमर्स को करता है, उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो उन्होंने उधार पे गुड्स बेचे 40,000 के। ध्यान से देखना, इस पर उन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स को बेचा, चलिए जी कितने रुपए में, 40,000 में। लेकिन वो गुड्स थे कितने के, वो एक्चुअल में थे वो 30,000 के। उनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितने रुपए की थी, उनकी थी 30,000 की। अब ऑब्वियस सी बात, अब अगर आप 30,000 की चीज़ 40,000 में बेचते हो तो आपको 10,000 का फायदा भी हुआ। तो चलिए जी, आपने कितने रुपए के गुड्स बेचे, 30,000 वाले। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपके 30,000 को लेस कर देंगे। चलिए 30,000 के आपने गुड्स बेच दिए, ठीक है जी। किसको बेचे, डेटर्स को बेचे, उधार पे बेचे ना। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, नया एसेट क्रिएट हो गया। ये कौन है, डेटर्स। चलिए कितने रुपए के बेचे इनको, 30,000 की चीज़ आपने बेच दी इनको 40,000 में, बिल्कुल ठीक। अब 30,000 की आप कोई चीज़ अगर 40,000 में बेच रहे हो तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 10,000 का। जब भी हमें कोई फ़ायदा होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसको हम किस में ऐड करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे कैपिटल में। चलिए जी, हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो चलिए अब नई इक्वेशन हमारी क्या बनी, इसको चेक करते हैं। हर इक्वेशन पे हमारा सेम मिलेगा, हर इक्वेशन पे सेम मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैश कितना है, कोई चेंजमेंट नहीं, कैश में हमारा कोई चेंजमेंट नहीं, सेम 41,500 रुपीज़ का, ठीक है जी। यहाँ क्या हुआ, स्टॉक। अब स्टॉक हमने 30,000 रुपये का बेच दिया, तो स्टॉक कितने रुपए का बच गया, ये बच गया जी हमारा 18,000 रुपीज़ का। स्टॉक कितने रुपए का बच गया हमारा, 18,000 रुपये का, बिल्कुल ठीक है। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर में कोई चेंजमेंट नहीं, 6,000 का ही है। डेटर्स कितने रुपए के नए क्रिएट हुए, 30,000 का सामान हमने 40,000 में इन्हीं को तो बेचा है डेटर्स को। तो उससे क्या हुआ, हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसको हम ऐड कर देंगे किसमें, कैपिटल में। तो कैपिटल बढ़ के होगी अब हमारी 85,500 रुपीज़ की, ये होगी हमारी कैपिटल। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। लास्ट जो इन्होंने ट्रांजैक्शन की है, इन्होंने जो क्रेडिटर्स है ना, ये क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा था, जो हमारे सप्लायर थे मुकेश जी के, इनसे 20,000 रुपये का उधार में सामान खरीदा था, इनको 15,000 रुपये दे दिए। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 15,000 की, पेड टू क्रेडिटर्स। चलिए जी चेक करते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब 15,000 रुपये आपने दिए तो आपका कैश क्या होगा, 15,000 रुपये से कम हो जाएगा। 15,000 रुपये तो आपने का कैश कम हो जाएगा। और क्या कम होगा, आपने क्रेडिटर्स 15,000 रुपये की पेमेंट कर दी तो आपके क्रेडिटर्स की अमाउंट भी यहाँ से कम हो जाएगी। चलिए जी अब आपकी नई इक्वेशन क्या बनी उसको चेक करते हैं। अब आपकी क्या नई इक्वेशन बनी है देखते हैं। जब आपके ये फिर 41,000 में से 51,000 आप लेस करेंगे तो आपके कितने बन गए, आपके बन गए ये 26,500 रुपीज़। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पे, स्टॉक 18,000 का, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, सेम 6,000 का, डेटर्स 40,000 के सेम रहेंगे,
और ये कितने रुपए की रहेगी, क्रेडिटर्स को कितने देने थे, 20,000 देने थे, 15,000 दे दिए, तो अब क्रेडिटर्स को कितनी अमाउंट देनी बाकी है, 5,000 रुपये। कैपिटल आपकी सेम रहेगी, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। अब आप इसको जब वेरीफाई करेंगे ना, तो ये आपके जितने भी एसेट्स हैं, राइट, ये सारे एसेट ये किसके इक्वल होंगे, इन दोनों के टोटल के इक्वल आएंगे, इन दोनों के टोटल के इक्वल आएंगे। चलिए मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। आपके लिए मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। ये है वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम टी फॉर्म में बनाते हैं। ये देखिए एक टी बन रहा है ना आपका, ये एक टी बन गया। इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज आएगी, राइट साइड में आपके एसेट्स आएंगे, और हमेशा इन एसेट्स का जो टोटल है किसके इक्वल रहेगा, आपकी कैपिटल और लाइबिलिटीज के। चलिए चेक करते हैं। देखिए ये था हमारा सब, यहाँ हमारी कैपिटल कितनी आई है, यहाँ ये जी हमारी 85,500 किसी भी तारीख को बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हमारी ट्रांजैक्शन 9 ही ट्रांजैक्शन हुई और हमने डिसाइड किया कि चलो बैलेंस शीट बना, तो यहाँ हमारी कैपिटल कितनी है, 85,500 रुपीज़। चलिए आप लिख दीजिए 85,500 रुपीज़। चलिए अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। यहाँ बात करते हैं हम लाइबिलिटीज़ की। देखिए लाइबिलिटीज़ में क्या है, हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आज के दिन कितने हैं हमारे, 5,000 रुपये हमने अभी भी क्रेडिटर्स के दे दिए। तो चलिए लिखते हैं क्रेडिटर्स हैं आपके 5,000 रुपीज़ के। चलिए जी ये भी आ गए। अब एसेट्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैश। कैश कितना है हमारे पास आज के दिन, 26,500 रुपीज़। कैश क्या है, हमारा एक एसेट है, ये है आपके 26,500 रुपीज़। सेकेंड एसेट है हमारा स्टॉक। स्टॉक कितने रुपए का है, 18,000 रुपये स्टॉक। चलिए जी स्टॉक लिखिए, ये क्या आ गया आपका 18,000 रुपीज़ का। अब फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का है, 6,000 का। थर्ड एसेट जो हमारे पास आया है वो है हमारा फर्नीचर, 6,000 रुपये। चलिए जी, और डेटर्स जिनको हमने उधार में सेल किया कितने रुपए हैं उनके, 40,000। हमने उनसे 40,000 रुपये अभी भी लेने हैं, यानी मुकेश जी ने 40,000 को उधार में उनको सामान बेचा है। चलिए अब इसका टोटल करिए, 85,000 प्लस 5,000 कितना रुपये आया, यहाँ आया जी आपका टोटली ये है आपके 90,500। और जब आप इनका टोटल करेंगे, टोटल कीजिए 26,000 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, ये आ गया आपका, ये भी बिल्कुल सेम आया, बिल्कुल सेम। कितना आया, 90,500 रुपीज़। हैंस वेरीफाइड। एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। एसेट्स कितने हैं टोटल हमारे, 90,500 रुपये के, और हमारी टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज भी कितनी है, ये भी हमारी 90,500 रुपीज़ की। और हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारा जो टोटल है एसेट्स और लाइबिलिटीज का, देखिए हर ट्रांजेक्शन के बाद बिल्कुल सेम आया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल मैच करते हैं। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सम बिल्कुल क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही से सोल्व हुआ है। चलिए ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अब आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमें नया एग्जाम्पल है उसमें हम बात करेंगे मिस्टर मनोज जी की। तो मिस्टर मनोज ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो अपने साथ 3 चीज़ों को लेके आए। तो मिस्टर मनोज ने जब क्या स्टार्ट किया, बिजनेस, तो उन्होंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो लेके आए कैश, और वो लेके आए स्टॉक, और तीसरा उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन था बिल्डिंग का। यानी वो 3 एसेट अपनी तरफ से लेके आए। सबसे पहले क्या लाए वो, कैश। कैश के लिए वो कितने रुपए लेके आए, वो लेके आए जी 2,30,000 का कैश। चलिए, और वो गुड्स लेके आए, है ना, स्टॉक कहिए या गुड्स कहिए, कितने रुपए की, 1 लाख रुपीज़ की। और उनके पास एक बिल्डिंग भी थी, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। चलिए ये 3 चीज़ों का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपनी तरफ से बिजनेस को, जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोई बिजनेस करेंगे। तो जो अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है एक बिजनेसमैन, या जो आइटम्स वो लेके आता है अपने बिजनेस में जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो वो 3 चीज़ों को लेके आए। तो टोटल उन्होंने कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की अपने बिजनेस में, उन्होंने टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 2,30,000 प्लस 1 330 प्लस 2 मतलब 5,30,000 की। टोटल कैपिटल कितने रुपए की लेके आए वो लेके आए जी 5,30,000 रुपीज़ की। चलिए बहुत बढ़िया, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1।
मैच करिए इन तीनों का टोटल किसके इक्वल मिलेगा? आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के आपके एसेट्स का टोटल मिलेगा। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन उन्होंने क्या की, अब उन्होंने गुड्स को खरीदा कैश में, गुड्स को कैश पे खरीदा, कुछ गुड्स उन्होंने कैश में भी खरीदी, गुड्स परचेज्ड कितने रुपए की? 50,000 रुपए की कैश पे। अब कैश में गुड्स खरीदेंगे तो मतलब क्या, कैश कम हो जाएगा हमारा, तो कैश को हम 50,000 से कम कर देंगे। और क्या नई चीज़ आई है हमारे पास? गुड्स आई, तो स्टॉक हमारा 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा। चलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यहाँ हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी? अब हमारी जो न्यू इक्वेशन है ये 2,30,000 माइनस 50 करेंगे आपके, ये हो गए 1,80,000, ये बढ़ के हो गया आपके 1,50,000 के। बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, सेम 2 लाख रुपए की, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं, कैपिटल भी बिल्कुल सेम रहेगी 5,30,000 रुपीज़ की। सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप इन तीनों का टोटल करेंगे, वो उसके इक्वल मिलेगा, आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल मिलेगा आपके एसेट्स का। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन। थर्ड उन्होंने अब की बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गुड्स को बेच दिया जिसकी कीमत थी 20,000 रुपये की गुड्स को उन्होंने 35,000 रुपये में बेच दिया। मतलब उनकी जो गुड्स कितने रुपए की थी? 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये की गुड्स को उन्होंने क्या किया? बेच दिया। गुड्स 20,000 रुपये से कम हो जाएगी, और कितने रुपए में बेचा? 35,000 रुपये में, 35,000। तो 35,000 रुपये हमारे पास आ गए। तो थर्ड ट्रांजेक्शन उन्होंने क्या की? गुड्स सोल्ड, ठीक, कितने रुपए में बेची? 35,000 में। लेकिन उनका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने रुपए का था? कॉस्ट प्राइस था उनका 20,000। 20,000 रुपये की चीज़ 35,000 में बेच दी, तो क्या होगा? अगर आप 20,000 रुपये की कोई चीज़ 35,000 में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा ना। कितने रुपए का हुआ यहाँ पे? 15,000 का। और हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे? उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में कितने रुपए ऐड करेंगे हम? 15,000 रुपीज़। तो अब आपकी जो नई इक्वेशन बनी वो क्या है उसका चलिए देखते हैं, हमारे बिजनेस पे उस इक्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए जी टोटल करते हैं। 180 + 35 2,15,000। कैश बढ़ के हो गया 2,15,000 का। 20,000 रुपये की हमने गुड बेच दी, है ना, तो ये स्टॉक घट के हो गया हमारा 1,30,000 रुपये का। यहाँ कोई असर नहीं, हमें फ़ायदा हुआ है 15,000 का, तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ओनर की कैपिटल बढ़ के होगी 5,45,000 रुपीज़ की। चलिए जी, तीनों का टोटल अब भी उसके इक्वल मिलेगा। जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपको इक्वल मिलेगा किसके? कैपिटल के। चलिए नेक्स्ट, अब जो ट्रांजैक्शन की उन्होंने की है फोर्थ ट्रांजैक्शन में, उन्होंने गुड्स खरीदे हैं राहुल से। राहुल से गुड्स खरीदे उन्होंने 55,000 रुपये के। उन्होंने 55,000 रुपये के गुड्स खरीद लिए। किससे खरीदे? राहुल से। देखिए जब भी आपको ऐसे मिले, राहुल से खरीदे, विजय से खरीदे, अजय से खरीदे, मोहन से खरीदे, राम से खरीदे, मतलब आपने वो उधार में खरीदे। आपको डायरेक्ट अगर सप्लायर का नाम दिया गया है ना जिससे आपने खरीदे हैं, तो मतलब वो आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। वरना आपको ऐसे लिखा मिलेगा गुड्स परचेज, नाम ना दिया मिले तो आपको कैश में मांगना है, ठीक है। तो यहाँ आपने किससे खरीदे हैं? राहुल से। तो आपने किससे खरीदे? मतलब आपने उधार में 55,000 रुपये के क्या खरीदे हैं? गुड्स खरीदे हैं। तो मतलब ये क्या है? आपकी एक लायबिलिटी है। तो ये क्या हो गया आपके? मिस्टर राहुल क्या कहलाएंगे? आपके क्रेडिटर, जिनसे हमारा बिजनेस उधार में सामान खरीदता। तो हमने उनसे कितने रुपए के गुड्स खरीदे? यहाँ जी हमने खरीदे उनसे 55,000 रुपये के उधार पर। चलिए अब गुड्स आपने यहाँ आपके गुड्स बढ़ गए, तो अब आपकी नई इक्वेशन क्या बनी? सबसे पहले तो आपकी ट्रांजैक्शन, आपने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम राहुल, कितने रुपए के? 55,000 रुपये के। मतलब आपने उधार में गुड्स खरीदे। यहाँ 55,000 रुपये से हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे, और ये आपका उधार में खरीदे हैं, तो जिनसे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं। तो राहुल क्या है? हमारा क्रेडिटर है।
तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अब हमारी इक्वेशन बनेगी जी, चलिए मैच करते हैं फिर से। 2,15,000 कोई असर नहीं, 1,85,000 के हो गए, अभी ये स्टॉक बढ़ गया, बिल्डिंग पे कोई असर नहीं। आपने गुड्स खरीदे हैं, ये क्रेडिटर्स बढ़ गए, यहाँ सेम है 5 लाख, कैपिटल आपकी सेम रहेगी। चलिए 4 ट्रांजैक्शन के बाद अब टोटल कीजिए, अब भी इक्वल मिलेगा आपको, हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल सेम मिलना है। आपके एसेट्स का टोटल किसके इक्वल, आपके कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के। चलिए नेक्स्ट, अब आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है, आपने गुड्स बेचे हैं वरुण को गुड्स बेचे हैं, यहाँ नाम आ गया ना, मतलब जब भी आपको किसी का नाम दे दिया जाए वो उधार में बेचे आपने, क्रेडिट पे किए, अगर नाम किसी का भी नाम आ जाए खरीदने और बेचने के टाइम पे, मतलब वो क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ आपने वरुण को गुड्स बेच दिए, कितने रुपए के गुड्स बेचे आपने, 60,000 रुपये के, लेकिन उनकी जो कॉस्ट थी वो थी 52,000 रुपये की, मतलब 52,000 रुपये के गुड्स आपने 60,000 रुपये में बेच दिए। क्या ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। अब देखिए कोई चीज़ अगर आप कम रेट से ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही। 52,000 की चीज़ आपने 60,000 में बेच दी और उधार में बेची, तो जिन लोगों को हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, हमारा बिजनेस क्रेडिट पे सेल करता है, उनको हम डेटर कहते हैं, तो 60,000 रुपये की डेटर क्रिएट हो गई। अब 52,000 रुपये की चीज़ आप 60,000 में बेच दोगे, राइट, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 8,000 का। तो जब भी कोई प्रॉफिट होए, लाभ होए, हम किस में ऐड करते हैं, उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। तो चलिए अब हमारी नई इक्वेशन क्या बनी चेक करते हैं। इसमें से इसको लेस कीजिए, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है आपके बिल्डिंग में, डेटर आपके 60,000 रुपये से बढ़ गए, क्रेडिटर में कोई चेंजमेंट नहीं, सेम रहेगी, और यहाँ क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5,53,000 का। चलिए जी, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई है हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन आई है कि जो हमारे राहुल जी थे, जिनको हमने क्या किया था, कैश में हमने जिनसे सामान खरीदा था, तो उसको हमने क्या किया, 53,000 में फुल सेटलमेंट कर ली, उनके साथ फुल सेटलमेंट कितने रुपए में की, 53,000 में। तो हमने यहाँ पे कैश पे किया, कैश पेड टू राहुल। राहुल कौन था, हमारा क्रेडिटर, ठीक, क्रेडिटर जिससे हमने उधार में सामान खरीदा था, उसके साथ हमने फुल पेमेंट कितने रुपए में की, उसके साथ हमने की 53,000 में। 53,000 में पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट पेमेंट हुई। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गए, फुल सेटलमेंट कर ली, और कितने रुपए में की, 53,000 में। चलिए आपको देने कितने थे, 55,000, आपने दिए कितने, 53,000, कंप्लीट कर दिया, फुल सेटलमेंट कर दी, मतलब आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपीज़ का। जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हमारी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब आपकी नई ट्रांजैक्शन क्या बनी, चलिए चेक करते हैं। नई इक्वेशन है आपकी, ₹53,000 में पूरी सेटलमेंट की। तो यहाँ पे चलिए आप देखते हैं, ये बन गया आपका जी 1 लाख, ये लेस करेंगे 62,000, ये सेम 1,33,000 रुपये का, यहाँ पे सेम 2 लाख, कोई चेंजमेंट नहीं, डेटर 60,000 रुपये के थे, ये आपके ख़त्म हो गए, क्रेडिटर्स इनको कुछ नहीं देना, ये आपका फ़ायदा हो गया 5,55,000 रुपये का। चलिए जी, इनका टोटल करो, इनका टोटल करो, बिल्कुल सेम मिलेगा। मनोज जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी 20,000 की, सैलरी पे करेंगे तो मतलब हमारा कैश कम होगा, 20,000 रुपये से हमारा कैश कम हो गया। और क्या होगा, ये हमारा नुकसान है ना, एक्सपेंस है, नुकसान नहीं, खर्चा है, तो खर्चा होगा, खर्चे को हम किस में से लेस करते हैं, हमारे कैपिटल में से, तो 20,000 को हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो चलिए अब हमारे इस ट्रांजैक्शन का क्या हमारे बिजनेस पे असर पड़ता है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं।
कैश घट के कितना रह गया 1,42,000 का। ये सेम, स्टॉक सेम, बिल्डिंग पे कोई असर नहीं, वो भी सेम, डेटर्स भी सेम रहेंगे। ये तो नील हो गए। यहाँ पे हमें नुकसान हुआ तो कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल अब 5,50,000 से घट के कितनी रहेगी 5,35,000 की। इस ट्रांजैक्शन के बाद ये क्या है हमारी न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8 हमने क्या की, हमने हमारा जो डेटर था वरुण, जिसको हमने उधार पे 60,000 रुपये का सामान बेचा था, ठीक है। इसके साथ हमने क्या ट्रांजैक्शन की, हमने इसको 59,000 में फुल सेटलमेंट कर ली इससे। तो यहाँ हमें वो क्या हुआ कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, ठीक। किससे हुआ वरुण से। वरुण को हमने क्या किया था क्रेडिट पे सेल किया था। ये हमारा डेटर था, कितने रुपए का किया था 60,000 रुपये का, और कितने रुपए में डील हुई हमारी 59,000 में, ठीक है। चलिए अब आप ने लेने थे तो इससे 60,000 रुपये, दे के गया ये आपको 59,000, मतलब आपके पास कैश तो 59,000 हुआ, सामान बेचा आपने 60,000 रुपये का, 1,000 रुपये का लॉस नहीं हो गया, नुकसान नहीं हो गया। तो ये जो नुकसान हुआ है इसको हम क्या करेंगे हमारी कैपिटल में से लेस कर देंगे। चलिए जी, अब क्या बना हमारा, अब टोटल कैश हमारा बना ये हुआ जी हमारा 2,01,000 का। नई इक्वेशन आप कैलकुलेट करते हैं, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये हुआ 2,01,000 कैश, ये सेम, बिल्डिंग सेम, ये हो गए जीरो, डेटर्स खत्म हो गए आपके, ये नील हो गया। ये आपका कैपिटल घट जाएगी, कैपिटल रहेगी अब आपकी 5,34,000, 1,000 रुपये आपने कैपिटल में लेस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने कोई रेंट देना था, वो रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मान लीजिए किसी महीने का, अप्रैल के महीने का रेंट देना था हमें, मई आ गया लेकिन अभी तक हमने अप्रैल के महीने का रेंट नहीं दिया था। रेंट क्या है वो बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या ये हमारी एक लाइबिलिटी है। तो कितने रुपए का रेंट देना था हमें, रेंट की अमाउंट थी 3,000 रुपीज़ की। तो ये क्या है हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने रुपए का था, ये था जी आपका 3,000 रुपीज़ का, ये एक लाइबिलिटी है। और बकाया अभी रेंट देना मतलब आपका क्या है, ये खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं हमारे इसमें से लेस कर देंगे, कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो अब आपकी नई इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पर आपकी नई इक्वेशन, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन लिखते हैं आपकी, ये आपकी नई इक्वेशन पुराने वाली। यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपने क्या पे किया आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपका रेंट क्या है अभी भी बकाया है, और इस रेंट की अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं, कैश पे कोई दिक्कत नहीं। क्यों, अगर हम कैश देते, रेंट दे देते तो कैश में से कम करते ना उसको, रेंट तो अभी बकाया है, अभी तक आपने पे किया ही नहीं, सिर पे खड़ा ही है, और क्योंकि हमें खर्चा है वो देना है तो हम उसको क्या करते हैं, हमारे ये आ गया जी आपका रेंट, हमारी कैपिटल में से खर्चा इसको लेस कर देंगे। तो कैपिटल कितनी रहेगी आपकी, कैपिटल रहेगी 5,31,000 रुपीज़ की। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या की है इन्होंने, यहाँ इनको क्या रिसीव हुआ है, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कितने रुपए का रिसीव हुआ है 13,000 रुपीज़ का, ये आ गया 13,000 का कमीशन। तो ये क्या हुआ, हमें फ़ायदा हुआ, कैश आया ना, और जब भी कैश आएगा तो ये क्या है हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है, प्रॉफिट इनकम हुई है। तो इसको हम किस में ऐड कर देंगे, हम कर देंगे हमारी कैपिटल में ऐड। तो अब हमारे कैश बढ़ के हो गया हमारा 2,14,000 रुपीज़ का, स्टॉक सेम, बिल्डिंग सेम,
ये तो नील हो गए, ये 3000 का ये बकाया ही है अभी तक, ये भी नील हो गया। यहाँ फ़ायदा हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल बढ़ के अब हमारी होगी 5,44,000 की, ये क्या होगी हमारी कैपिटल। चलिए जी, 5,44,000 रुपये की आपकी कैपिटल बढ़ के होगी, क्योंकि आपको क्या रिसीव हुआ है, आपको रिसीव हुआ है कमीशन। तो ये क्या है आपकी नई इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुई, ये मिस्टर मनोज ने ना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ली पर्सनल यूज़ के लिए, अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उनको क्या है कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया कुछ कैश को विड्रॉ कर लिया। कैश को कितने रुपए का कैश विड्रॉ किया, उन्होंने विड्रॉ किया है आपका 20,000 रुपीज़ का। तो ये क्या है उनकी ड्राइंग्स है, ठीक है। तो आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 11 यहाँ आएगी, ये आ गई ड्राइंग्स, कितने रुपए की 20,000 रुपीज़ की। क्या विड्रॉ किया, कैश। तो कैश क्या है अब हमारा कम हो जाएगा, कितने रुपए से 20,000 रुपये से। चलिए यहाँ कोई असर नहीं, यहाँ कोई असर नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब 20,000 रुपये मिस्टर मनोज ने कैश विड्रॉ किया है, तो ये मिस्टर मनोज की प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। हम क्यों उसके पैसे भरेंगे, तो हम क्या करेंगे उसकी कैपिटल में से इसको लेस कर देंगे, जो उन्होंने ड्राइंग्स की है उनको उनकी कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो अब क्या अफेक्ट पड़ा, ये आ गई आपकी कैपिटल घट के होगी 5,24,000 की, और ये 0 था। आपकी नई इक्वेशन क्या बनेगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये आपके 3,000 के एज इट इज़ रहेंगे, ये आपका 0, ये आ गया आपके 2 लाख रुपीज़, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं। हाँ लेकिन कैश में चेंजमेंट आएगी, उन्होंने कैश निकाला ना 20,000 रुपये का, तो कैश घट के कितने रुपए का हो गया, अब हो गया 1,94,000 रुपीज़ का। तो ये क्या बन गया आपकी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। और अब भी आप मैच करेंगे ना, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपको ये जो लाइबिलिटी और आपकी जो ये कैपिटल है इसके टोटल के ये बिल्कुल इक्वल मिले। लास्ट जो इन्होंने ट्रांजैक्शन की, अब इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन का मतलब जब क्या है, लगातार आप कोई चीज़ को यूज़ करते हो ना तो उसकी वैल्यू में क्या होता है, कई बार गिरावट आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इनकी लास्ट जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है, डेप्रिसिएशन। किस पे, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इन्होंने 10,000 रुपीज़ का, किस पे, अपनी बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे कैश में कोई चेंजमेंट नहीं, सेम रहेगा। बिल्डिंग में से स्टॉक में भी कोई चेंजमेंट नहीं। बिल्डिंग में से अब हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ को लेस कर देंगे। बिल्डिंग में से कितने रुपए घटा देंगे हम, 10,000 रुपये। चलिए जी यहाँ अब बिल्डिंग में से 10,000 रुपये घटाए हमने, हमें लॉस हुआ है, ये अगर हमें लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हमारी कैपिटल में से लेस कर देंगे। जब भी हमें कोई नुकसान हो तो हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, चलिए कैश कोई चेंजमेंट नहीं कैश में, तो ये है आपका 1,94,000 रुपीज़ का। चलिए ये है आपका कैश। स्टॉक में कोई चेंजमेंट नहीं, स्टॉक है आपका 1,33,000 का। चलिए बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए से घट गई, 10,000 रुपये से। तो 10,000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे, बिल्डिंग बच गई आपकी 1,90,000 रुपीज़ की। डेटर तो खत्म ही हो गए। क्या रेंट आउटस्टैंडिंग अभी भी बिल्कुल है, कितने रुपए का है, 3,000 रुपीज़ का। 3,000 रुपये का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स हमने नक्की कर दिए, फुल सेटलमेंट हमारी इनके साथ हो गई थी, 0। 10,000 रुपये का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको किस में से लेस करेंगे, उसको कैपिटल में से। तो अब आपकी कैपिटल कितने रुपए की बची, कैपिटल बची है आपकी 5,14,000 की। चलिए ये थी आपकी फाइनल ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद जब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे, तो आपका ये जो सारे के सारे आपकी ये एसेट्स हैं, ये सभी के आपके एसेट्स हैं, इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल मिलेगा, ये आपकी लाइबिलिटीज और आपकी कैपिटल के इक्वल मिलेगा।
इनका टोटल किसके इक्वल मिलेगा? आपके लाइबिलिटीज और आपकी कैपिटल के इक्वल मिलेगा। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट हमने कवर किए हैं। थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, इसके लिए एक दो और एग्जांपल लेंगे हम इसी तरह के। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल समझाते हैं।